मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ मैथ्स। ठीक है, तो ये क्लास जो है वो मैंने फिर से एक बार फ्रैक्शन के लिए बनाई है ना। इसके पहले जो हमारा क्लास हुआ था फ्रैक्शन को लेकर वो था प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को लेकर। ठीक है, और कैसे हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंजमेंट करके या किसे हम बेसिकली मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, इसका मैंने कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक, तो आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो उसी फ्रैक्शंस को आगे लेकर चलते हैं क्योंकि कुछ बच्चों का डाउट आया है कि सर इनमें एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है एंड डिवीज़न भी है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, तो सर ये ऑपरेशंस क्या होते हैं फ्रैक्शन में? तो आपको पता होगा ना कि मैथमेटिक्स में बेसिकली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात करें तो 4 ऑपरेशन ही काम करते हैं। पहला कौन सा काम करता है? पहला करता है एडिशन का। ठीक, दूसरा करता है हमारा बेटा सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तीसरा करता है हमारा मल्टीप्लिकेशन का, और फोर्थ करता है डिवीज़न। अरे ये क्या कर दिया भाई साहब, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है, तो बेसिक सी जानकारी पहले फिर से लेंगे हम लोग फ्रैक्शन के बारे में, फिर हम ये 4 ऑपरेशन आज अप्लाई करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। और वीडियो लास्ट तक देखिए, जो भी बच्चा है, ठीक है, इवन दो वो छोटी क्लास का है या बड़ी क्लास का है, ठीक है, 6 to 8 तो रिलेबल है ही है, बट अगर बड़ी क्लास के बच्चे भी इसको देखेंगे ना, 9-10 के बच्चे भी देखना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन ना, टॉपिक को क्या करने वाले हैं हम। तो पहले सर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन। इसके पहले मैंने बताया है, लेकिन फिर से मान लीजिए कोई बच्चा मान लो यही वीडियो पहली बार देख रहा है, और अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है पहली बार, तो मेरी पहली भी एक वीडियो बेटा प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे लेकर है, उसे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया, थोड़ा सा डिस्टर्ब है पर ठीक है। हाँ, तो अगर अब मैं बोलूँगा कि एक सर्कल क्या है, खुद में एक पार्ट है, टोटल कंप्लीट है। कैसा है? कंप्लीट है ना। इसके कुछ पार्ट्स तो है नहीं, तो हमसे कोई बोलेगा इसको फ्रैक्शन में डिवाइड करके दिखाइए, तो मैं कहूँगा इसके फ्रैक्शंस क्या बनेंगे। देखिए ये टोटल कितना है, 1, और इसके फ्रैक्शन तो है नहीं, तो ये 1 का 1 पार्ट है। ठीक है, यानी कि बेसिकली इसके फ्रैक्शन नहीं बन पाएंगे। और अगर देखें अब आप देखिए, मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं ए और बी, वो कह रहे हैं कि इस सर्कल का मुझे हाफ पार्ट चाहिए। ये ए का पार्ट है और एक इसका पार्ट है बी का। तो अगर ये ए का पार्ट है ये वाला, और वो वाला बी का पार्ट है, तो कैसे बनता है फ्रैक्शन ए के लिए और कैसे बनेगा फ्रैक्शन बी के लिए, बस ये हमने देखना है। ठीक है, कभी भी आपको किसी का फ्रैक्शन निकालना है या बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो टोटल डिवीज़न है, यानी कि ये पूरा सर्कल को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया है सर? 2 पार्ट में, एक पार्ट ए का और एक पार्ट बी का, तो टोटल कितने हो गए? 2। ए के लिए भी 2 और बी के लिए भी 2। और इस 2 पार्ट्स में ए का कितना पार्ट है सर? 1 पार्ट। बी का कितना पार्ट है? 1 पार्ट। ये हो गया फ्रैक्शन। ठीक, और समझेंगे? चलिए अब क्या करते हैं, इसी सर्कल के हम और पार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, अब मैंने इसके 4 पार्ट कर दिए। अब मैंने बोला ये पार्ट ए का, ये पार्ट ए का, और ये पार्ट ए का, और ये हो गया बी का। हो गया। तो अब न्यू फ्रैक्शन जो आएगा आप देखिएगा क्या होगा कि सर जो टोटल पार्ट्स हैं वो कितने हैं? 4, है ना। ये मत देखिए कि ए का कितना पार्ट है, पहले टोटल, मैंने कहा ना फ्रैक्शन बताने के लिए सबसे पहले आपने देखना है टोटल पार्ट्स कितने हैं। तो सर 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, अब 4 मैंने नीचे लिख दिया, इसमें भी और इसमें भी। ए के पास कितने पार्ट है सर? 1 2 एंड 3। बी का कितना पार्ट है? सिर्फ 1 पार्ट, तो बी का हो गया 1। ठीक है,
तो ये ए का फ्रैक्शन और ये बी का फ्रैक्शन। ठीक, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तो फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं ये आपने समझा ना। चलिए, और अब हमने देखना है कि कैसे हम अप्लाई करेंगे इस पर क्या बेटा, ऑपरेशंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक फ्रैक्शन लिए दो, एक मैंने लिया 5/6 और दूसरा लिया 3/6। ठीक है, क्या लिया, 5/6 एंड 3/6। एक बार मैंने क्या अप्लाई किया इसमें, फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन, सेकंड अप्लाई कर रहा हूँ इसमें क्या, सब्ट्रैक्शन, थर्ड अप्लाई कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे क्या, डिवीजन। तो देखिए एक फ्रैक्शन से ही आपको, एक सिंगल पार्ट से ही आपको चारों चीज़ें समझाने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, 4 ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन ये कैसे फ्रैक्शंस के लिए है, व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम। देखिए इसका डिनोमिनेटर भी सेम है, इसका डिनोमिनेटर भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। ठीक है, चलिए कैसे करना होता है, इफ द डिनोमिनेटर इज सेम, तो आप जब इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे ना, इसका और इसका, तो फिर आपने कुछ करना नहीं है, सिर्फ जो लिखा हुआ है नीचे डिनोमिनेटर दोनों में सेम वही लिख देना है। यानी डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है। एज इट इज ऊपर जो लिखा है 5 प्लस का साइन और 3, तो सर ये हो गया 8/6। ठीक है, ये इससे डिफरेंट है, यहाँ से ये यहाँ तक है। ठीक है, और ये रिड्यूस हो सकता है तो आप रिड्यूस कर दीजिए। कैसे, देखिए 2 के टेबल में आता है 2 4 8 और ये हो गया 2 3 6, तो आपका आंसर आ गया 4/3। ठीक है, समझ गया। और ये तो पता ही होगा आपको, इसे न्यूमिनेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर। मैंने कहा ना कि इफ द डिनोमिनेटर इज सेम तो क्या होगा, फिर आपको एलसीएम ले लेना है, जो नंबर लिखा है आपको वही नीचे ले लेना है। ठीक, अब करते हैं चलिए सब्ट्रैक्शन। तो क्या करना है बेटा, इसमें बाबू वही चीज़ है, क्या है कि सर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो 6 लिख दिया आपने, फिर ऊपर एज इट इज 5 - 3। इट मीन्स सर ये हो गया, चलिए नीचे लिख देता हूँ, इट मीन्स सर ये हो गया 5 - 3 2/6, मतलब 2 1 2 एंड 2 3 6, ये हो गया 1/3 इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब इसको अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका डिनोमिनेटर सेम है या फिर नहीं। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करना है आपको, आपको ये एक सिंगल लाइन खींच देनी है, न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से कर देना है। ठीक है, चलिए ये रिड्यूस भी होता है लेकिन वो बाद में बताऊंगा ना, अभी हौच पौच हो जाएगा, पहले समझते हैं। तो सर न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो सर 5 3 क्या हो गया, ये हो गया 50। सर 6 6 क्या हो गया, ये हो गया 36। और अगर ये रिड्यूस हो सकता है तो उसको रिड्यूस करेंगे ना, देखिए 3 से हो जाएगा, जैसे 3 5 15 और ये 3 1 3 3 2 6, तो सर ये आ गया 5/12। क्या आ गया, 5/12। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा ये कैसे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको देखिएगा, देखिए ये क्या लिखा है 5/6 LHS में, है ना, और जो राइट हैंड साइड लिखा होता है, देखिए आप इधर खड़े होंगे ना तो ये आपका लेफ्ट और ये क्या हो जाएगा राइट। तो डिवीजन में क्या करना है बेटा, इस डिवाइड के साइन को आप बना दीजिए मल्टीप्लाई। सर ये कैसे कर दिया आपने, डिवाइड को मल्टीप्लाई कैसे बना सकते हैं, जी हाँ, क्या बनाना है आपको, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना है और जो RHS में नंबर लिखा है इसका रेसिप्रोकल करना है। यानी कि सर न्यूमिनेटर को बनाना है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बनाना है न्यूमिनेटर। देखिए 6 का था डिनोमिनेटर, मैंने क्या बना दिया उसे न्यूमिनेटर, 3 क्या था न्यूमिनेटर, क्या बना दिया मैंने डिनोमिनेटर। बस जैसे अब ये करते हैं वैसे करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए सर न्यूमिनेटर का न्यू से मल्टीप्लाई, यानी न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 5 6 30 अपॉन 6 3 18। और अगर ये रिड्यूस होता है तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं चलिए, है ना, ये फ्रैक्शन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या हो गया, ये हो गया 30/18। इट मीन्स 3 10 30
एंड 3 6 18 और रिड्यूस होगा तो सर 2 5 10 एंड 2 3 6। तो क्या आंसर आया 5/3। क्या आ गया 5/3। तो पहले का आंसर आ रहा है 4/3, दूसरे का आंसर आ रहा है सर 1/3, तीसरे फंक्शन का आंसर 5/12 और चौथे का आ रहा है 5/3। क्या आ रहा है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभी 5/3। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 4 फ्रैक्शन मैंने लिखे हैं कौन कौन से, 4/3, फिर इसका 1/3, फिर 5/12 और 5/3, क्या आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? ठीक है, 4/3, 1/3, 5/12 एंड 5/3 किसका फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है? तो सर जो बच्चे पहले पढ़ चुके मेरे से, जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा है प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन का, उसको देखिए जाके, अगर आपको नहीं आता है तो कैसे पहचानना होता है? बड़ा सिंपल सर, देखिए इसमें न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा आ रहा है, देखिए ना ये 4 जो है वो 3 से क्या आ रहा है, बड़ा। तो इफ मैं बताता ना, इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, if numerator is greater than denominator, it means that this is improper fraction. What fraction? Improper. And if the numerator less than or equal to denominator, यानी कि छोटा डिनोमिनेटर से या डिनोमिनेटर के बराबर ना, छोटा मतलब कि जो ये नंबर होना चाहिए n, ये इससे कैसा होना चाहिए, छोटा या फिर बराबर, यानी 4 और 4 होगा तो भी चलेगा, हालांकि वो इक्वल फ्रैक्शन है बट ठीक है वो आ जाएगा प्रॉपर में, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इम्प्रॉपर मीन्स क्या होता है, उससे बड़ा। तो देखिए यहाँ 4 3 से बड़ा है तो सर ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। सेकंड देखिए 1/3 न्यूमरेटर से छोटा है डिनोमिनेटर से, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड वाला भी प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 5/12 से छोटा है, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये भी क्या है, इम्प्रॉपर, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है। ओके चलिए ठीक है बेटा, तो हम फिर अपनी बात स्टार्ट करते हैं कहाँ से, मैंने कहाँ से ख़त्म किया था कि सर प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है। और ये डेफिनेशन देखिए लिखी हुई है, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर दैट द फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर, अदरवाइज प्रॉपर, ठीक है। तो इसके पहले जो मैंने ऑपरेशन अप्लाई किए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, किसका किसका किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये चारों जो ऑपरेशन मैंने अप्लाई किए हैं, ये मैंने ऐसे फ्रैक्शन पे किए थे जो डिनोमिनेटर सेम वाले थे, है ना। बेसिकली जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उन्हें लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा तो सर आप कैसे करेंगे, आप अनलाइक फ्रैक्शंस का करेंगे ना, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है ना, वो तो कोई भी कर लेगा। देखिए अब मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर 3/5 प्लस 2/7, ठीक। सेकंड मैंने क्या किया, सेकंड मैंने किया 3/5 माइनस 2/7 ना। मैं एक ही ऑपरेशन लेता हूँ ताकि सबको समझ में आए, ऐसा ना हो कि इस पर गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, एक ही फंक्शन लेकर। फिर यहाँ पे लिखूंगा 3/5, इस बार क्या लेना है मुझे, मल्टीप्लाई 2/7, ठीक। और फोर्थ ऑपरेशन लेना है हमें 3/5 डिवाइडेड बाय 2/7, ठीक। तो दीज फ्रैक्शन आर अनलाइक फ्रैक्शन बिकॉज देयर डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको एक और चीज क्लियर कर दी कि व्हाट आर लाइक फ्रैक्शन एंड व्हाट आर अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस whose denominator are same, whose denominator are same, just like 1/6 and 3/6 and छोड़िए इसको लीजिए 5/6, ठीक है, एंड 7/6। तो इनके देखिए डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम। तो ये कैसे हो गया बेटा, लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन कैसे होता है, जैसे 1/7, 2/3, 5/9। तो इनके देखिए डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम नहीं है ना। लाइक फ्रैक्शन मीन्स डिनोमिनेटर सेम, अनलाइक मीन्स डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, ठीक है। चलो इसे इरेज करके हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक। चलो मैंने कहा ना कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लाइक, अनलाइक, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, यूनिट फ्रैक्शन नहीं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। चलिए तो बेटा अगर इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो यू मस्ट कैलकुलेट देयर एलसीएम फर्स्ट। पहले इनका क्या निकालना पड़ेगा, आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं। देखिए अगर मैं 5 और 7 का एलसीएम निकालूंगा तो कैसे आएगा,
दोनों प्राइम नंबर, तो पहले 5 से करते हैं। 5 1 जा 5, 7 एंड 7 1 जा 7। ठीक, तो क्या आएगा 5 इंटू 7 मीन्स 35। 35 इनका आंसर हो गया, ये लिखा आपने यहाँ पर 35। ठीक, अब क्या प्रोसेस करना होता है पता आपको, ये जो नंबर है यहाँ पर यानी कि जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उससे आपको उसमें डिवाइड देना है, और फिर जो मल्टीप्लाई आएगा उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, यानी कि मतलब फर्स्ट आपको डिनोमिनेटर से डिवाइड देना है, ठीक है, जो एलसीएम आया है, एंड देन आफ्टर जो आंसर आपका आया है डिनोमिनेटर से डिवाइड देने पर उसका आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। जैसे 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 35 आएगा, 5 7 जा, और उसी 7 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 5 7 जा हो गया 35 एंड 7 3 जा 21। क्या हो गया 21। चलिए करके भी दिखा देता हूँ ना। तो 35 को पहले क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड, तो सर हो गया 7 5 सा, और ये जो 5 आता है इसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई यानी न्यूमरेटर से, 5 2 सा 10, तो यहाँ क्या लिख देंगे 10। अब बस सिंपल है, 21 प्लस 10 कितना हो जाएगा 31, और ये हो जाएगा 35। तो बताइए चलिए सारे बच्चों कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा है, प्रॉपर कि इम्प्रॉपर। सर ये फ्रैक्शन है प्रॉपर। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है बेटा, बिकॉज इट्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, हर क्वेश्चन में चेक करिए ना, इसी तरह आपका नॉलेज बढ़ेगा। चलिए आगे देखते। तो सर यहाँ आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि सेम फ्रैक्शन है, तो वही आंसर आएगा। ये हो गया 35। फिर 5 से डिवाइड देंगे इसमें, 5 7 जा 7 3 जा 21। ठीक, यहाँ माइनस आ जाएगा, 7 5 जा 5 2 जा 10, और सर 21 में से 10 जाएगा तो बचेगा 11 एंड दैट इज 35। तो क्या आ गया आपका 11/35। ठीक है, और सर 11/35 कैसा फ्रैक्शन है, सर ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी कैसा है प्रॉपर, बिकॉज इट्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ओके, चलिए आगे आइए। ठीक, अच्छा कोई बच्चा बता सकता है कि 31/35 एंड 11/35 कैसे फ्रैक्शन है, लाइक या अनलाइक फ्रैक्शन? बताइए, ये जो दो फ्रैक्शन आए हैं आपके कौन कौन से, 31/35 और 11/35, ये लाइक फ्रैक्शन है या फिर अनलाइक? ठीक, चलिए बताइए जब तक, थोड़ी देर ना सोचिए जब तक मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ। आगे देखिए इसको, या फिर क्वेश्चन सर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो सर 3 2 जा 6 5 7 जा 35। ये भी कैसा फ्रैक्शन है प्रॉपर। क्यों, क्योंकि सर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। देखिए ना, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यहाँ भी वही केस बन रहा है। हर क्वेश्चन में ये पता लगाइए, तब आप जान पाएंगे, सीख पाएंगे हमेशा के लिए। ये नहीं कि एक क्वेश्चन मिला और उसको आपने कर लिया कि सर ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अरे एक प्रॉपर्टी कोई सीखी आपने, तो उसको जब भी कोई फ्रैक्शन देखिए तो उसमें अप्लाई करिए, अपने माइंड में अप्लाई करिए कि ये फ्रैक्शन कैसा है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। हाँ, ये तो प्रॉपर है। क्यों, बिकॉज इट्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ओके, चलिए आगे आइए। और इसके लिए बताया था स्पेशल केस बनता है, क्या होता है कि सर एलएचएस के फंक्शन को, एलएचएस मतलब बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड, देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, तो लेफ्ट हैंड में साइड क्या है 3/5, राइट हैंड में क्या है 2/7। तो अब आपको क्या करना है, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करना है और इसका रेसिप्रोकल करना है। इसका न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। फिर सर 3 7 जा 21, 5 2 जा, ये हो गया 10। क्या हो गया 10। अब बताओ ये फ्रैक्शन कैसा है, इसका आंसर आया ना, क्या आया, इसका आंसर आया है 21/10। तो ये कैसा है, प्रॉपर कि इम्प्रॉपर? सर ये इम्प्रॉपर है। क्यों, बिकॉज इट्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ये देखिए डेफिनेशन, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो सर ये हो गया इम्प्रॉपर। बाकी फ्रैक्शन कैसे हैं, बाकी फ्रैक्शन प्रॉपर है। अच्छा एक और सिमिलैरिटी है तीनों फ्रैक्शन में, कौन कौन सी? ये देखिए, ये था कौन सा, कहाँ गया भाई, ये 31/35, ये फर्स्ट वाला है। सेकेंड वाला है आपका 11/35, और थर्ड है आपका बेटा ये 6/35। ये प्रॉपर तो है तीनों, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है और ये भी प्रॉपर है ना। इनको मैं यहाँ लिखता हूँ, चलिए आइए। 31/35 फर्स्ट, सेकेंड हो गया आपका 11/35 और थर्ड हो गया आपका 6/35। तो मुझे बताइए कि इसमें क्या कॉमन है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर इनका डिनोमिनेटर सबका कॉमन है, इसका नहीं है ना।
बिकॉज 35, 35 एंड 35, और द फ्रैक्शन विच हैव द कॉमन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। व्हाट फ्रैक्शन बेटा? लाइक फ्रैक्शन ना। तो ये वाला जब पार्ट मैंने शुरू किया आपको, है ना, उसमें मैंने बताया था ना कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है वो कैसे फ्रैक्शन होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस। तो ये तीनों लाइक फ्रैक्शंस हैं और प्रॉपर भी है। बट ये क्या है? ये अनलाइक है कि उसका, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इनसे मैच नहीं कर रहा है, प्लस इसका डिनोमिनेटर बड़ा भी है किससे? डिनोमिनेटर से। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, ठीक है। तो बेटा आई एम ट्राइंग दैट आई कैच ऑल एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। बट अगर इन केस कोई मिस हो जाता है मेरे से, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर दे दीजिए कि सर ये वाला टॉपिक रह रहा है या मेरे को नहीं आ रहा, वो मैं अलग से आपके लिए बना दूँगा, ठीक है। तो देखिए मैं क्या आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी ऑपरेशंस ऑन अ फ्रैक्शन नंबर इन अ लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, वो मैंने करके दिखा दिया आपको। अब एक और एस्पेक्ट लाया हूँ मैं, अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, यानी कि मैं आपको फ्रैक्शंस का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सेट करना बताऊंगा, पहले लाइक फ्रैक्शंस के साथ, फिर अनलाइक फ्रैक्शंस के साथ। तो देखिए पहला मैंने एक टॉपिक लिखा है ना, क्वेश्चन लिखा है 3/13, 5/13, 1/13, 9/13, 4/13, ठीक है। ये सारे कैसे हैं? लाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। कोई बच्चा है जो मुझे बता सके कि इसमें से क्या कोई ऐसा फ्रैक्शन है जो इम्प्रॉपर है? तो सर कोई भी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर नहीं है, बिकॉज इन एवरी फ्रैक्शंस न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, दैट्स व्हाई दीज फ्रैक्शंस आर प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए इसे कैसे करना है, बड़ा सिंपल है। आपको मैं एक कंडीशन देता हूँ। मान लीजिए कि आपकी क्लास में टेस्ट हुआ, ठीक, और ये 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ये एक, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। एक कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, उसके मार्क्स आए 3/13। एक कोई बी स्टूडेंट है, उसका मार्क्स आया 5/13। एक सी स्टूडेंट है, उसका आया है 1/13। डी है, उसका आया 9/13। एंड एक स्टूडेंट ई है जिसका मार्क्स आया है 4/13, है ना। तो आप देख के बता सकते हैं ना कि किसका नंबर सबसे ज़्यादा है और किसका नंबर सबसे कम। तो हम यहाँ पर 2 एरो बनाएंगे, एक इधर के लिए और एक इधर के लिए, ठीक है। इधर हम करने वाले हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या करने वाले हैं? असेंडिंग ऑर्डर। तो माफ़ कीजिएगा कि अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि असेंडिंग मीन्स क्या होता है, वैसे पता होना चाहिए फिफ्थ स्टैंडर्ड में आने के बाद, ठीक है। क्या होता है सर? स्मॉल टू बिग। क्या होता है? स्मॉल टू बिग। सर छोटे से बड़ा। क्या सेट करना है आपको? छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ, ठीक। और इधर हम लोग करने वाले हैं कौन सा ऑर्डर? सर डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सर बिग टू स्मॉल। क्या करने वाले हैं? बिग टू स्मॉल, बड़े नंबर से छोटा नंबर, ठीक है। इधर असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल टू बिग, उधर बिग टू स्मॉल, ठीक। तो देखिए इसमें सबसे कम मार्क्स किसके हैं? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सर सी का मार्क्स सबसे कम है, 1/13, ठीक। फिर उससे ज़्यादा किसके नंबर है? सर ए के नंबर है, 3/13। सर उससे ज़्यादा किसके मार्क्स हैं? सर ई के मार्क्स हैं, 4/13। बेटा उससे ज़्यादा? सर 5/13। एंड द लास्ट वन इज 9/13, ठीक है। तो ये देखिए हमारा सेट हो गया असेंडिंग ऑर्डर, और इसी का जस्ट रिवर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रिवर्स डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। यहाँ पर क्या करना है? स्मॉल टू बिग, सर छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। उसके बाद हमने करना है डिसेंडिंग, यानी कि सबसे बड़ा। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं? सर डी के, 9/13। सर उससे कम किसके हैं? सर 5/13। बेटा उससे कम? सर 4/13। उससे कम? सर 3/13। एंड लास्ट वन इज 1/13। I hope you will understand that how can we arrange ascending and descending order of like fractions। कैसे हम like fractions का ascending and descending order करते हैं। तो एक बार और तेजी से समझा दूंगा कैसे। देखिए आपने क्या करना है, कंडीशन लेनी है। like fraction में क्या होता है कि नीचे के मार्क्स को तो आपको देखना नहीं है, नंबर्स को देखना नहीं है, सिर्फ ऊपर के नंबर को देखना है। जो बड़ा होगा वो नंबर बड़ा और जो छोटा होगा वो छोटा। सबसे छोटा 1, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 9। फिर इधर क्या करना है? सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। इस तरीके से कंडीशन लगानी है ना। बाकी ये तो बताया मैंने आपको ना, मार्क्स को लेकर की एक क्लास थी
उसमें ABCD स्टूडेंट थे और उनको ये डिफरेंट मार्क्स मिले, ठीक है। अब जो हम लोग करेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर वो करेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस का, है ना। ओके, तो बेटा एक बार हम लोग और आते हैं, साथ में क्या लिखा है, अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए इस बार अनलाइक फ्रैक्शन क्यों, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन से ही समझ लेंगे दोनों का, असेंडिंग भी और डिसेंडिंग भी। असेंडिंग मैंने क्या बताया, स्मॉल टू बिग, डिसेंडिंग मीन्स बिग टू स्मॉल। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने इन सब का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। चलिए 6, 2, 3 एंड 9। ओके चलो सर 2 से करेंगे, 2 3 या 6, 2 1 2, 3 एंड 9, बस अब 3 से बाकी है। 3 1 3, 1 3 1 3 एंड 3 3 9 एंड अनदर इज सर 1 1 1 1, ठीक है। 2 3 या 6 एंड 6 3 18, ये आ गया आपका 18 एलसीएम, ठीक। तो देखिए हमने करना क्या है, जैसे मैंने बताया ना कि ये अनलाइक फ्रैक्शंस है और इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो बेसिकली हमें करना तभी होगा जब डिनोमिनेटर सेम हो। तो कुल मिलाकर बात ये निकल के आई है यहाँ पर कि फ्रैक्शन चाहे लाइक का हो या अनलाइक का हो, उनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए, अब लाइक में तो पहले से ही रहता है सेम, अनलाइक में लाना पड़ता है, ठीक है। यानी कि डिनोमिनेटर तो सेम करना ही करना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक। अब मुझे इन सब का डिनोमिनेटर क्या लाना है, 18 लाना है। तो देखिए एक प्रोसेस तो एलसीएम वाला भी है, वो भी है, और एक डायरेक्ट भी है। तो पहले एलसीएम वाला बता देता हूँ, देखिए कैसे। आपने मान ले लीजिए ये हो गया 18 एलसीएम इसका, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है कि इससे डिवाइड देना होता है और जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई। तो सर 6 का मल्टीप्लाई कितनी बार, 3 बार। 6 3 18 एंड 3 5 15, ये कॉमा कर लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई सर 2 9 18 एंड 9 1 9, कॉमा। 3 की मल्टीप्लाई 6 बार, 3 6 18 एंड 6 2 12, 9 2 18 एंड 2 7 14, ठीक है। तो अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि सर एक रिप्रेजेंटेशन होगा 5/18 के लिए, अनदर होगा 9/18, फिर होगा 12/18, ठीक है, ये इससे डिफरेंट है, और एक होगा बेटा 14/18, ठीक है, ठीक। लेकिन अब इसे अगर हम लगाएंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में तो कैसे लगाएंगे, सबसे छोटा नंबर क्या है 9/18, उससे बड़ा सर 12/18, फिर उससे बड़ा सर 14/18 एंड देन लास्ट वन इज 15/18, ठीक। अब इसे मैं रिड्यूस कर देता हूँ, ठीक है, हटा देता हूँ वैसे, क्यों हटा रहा हूँ देखिए, ताकि आपको ये हौच-पौच ना हो जाए, ठीक है। फिर इसी फ्रैक्शन को अगर मुझे इधर लगाना होगा डिसेंडिंग में, ये कौन सा टॉपिक हमारा, ये है असेंडिंग, और ये कौन सा चल रहा है हमारा, ये चल रहा है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है सर 15/18, देन आफ्टर क्या आएगा हमारा 14/18, फिर बेटा क्या आएगा 12/18 एंड लास्ट वन इज 9/18, ठीक है। बट एक्चुअल में सर ये हमारा आंसर नहीं है, यह है हमारा आंसर क्या, ये हमारा आंसर नहीं है। तो हमने देखना पड़ेगा कि क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, कि 5/18 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 14/18 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 12/18 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और 9/18 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो एलसीएम देखिए सबका किसका आया था, फिर से देखिए बता देता हूँ एक बार आपको, एलसीएम सबका किसका आया था 18, और जब यहाँ से आपने किया था तो क्या किया था 6 3 और 3 5 15, 2 के लिए 2 9 9 1 3 का 3 6 18 6 2 12, और 9 के लिए 9 2 18 एंड 2 7 14। तो बेसिकली बेटे ये जो 5/18 है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5/6 को, 9/18 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 को, 2/3 किसको कर रहा है 18 को, और 14/18 किसको कर रहा है 7/9 को। तो पहला क्या लिखा है 9/18, ये किसके लिए है, ये है इसके लिए, यानी कि 1/2 ग्रेटर देन सर 12/18, वो किसके लिए 2/3 के लिए, 2/3, देन सर 14/18, ये हो गया 7/9 के लिए, सर ये 7/9, और 15/18 किसके लिए सर 5/6 के लिए। तो ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे, ठीक है, ये आंसर नहीं हमारा एक्चुअल में, हमें तो इसको लगाना था ना,
और ये सब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा असेंडिंग। और इसी का उल्टा अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग हो जाएगा। क्या सर 5/18 यानी कि 5/6, देन 7/9 ना, सबसे बड़ा कौन सा है 5/6, फिर क्या है 7/9, फिर 2/3, 2/3, और सबसे छोटा क्या है बेटा हमारा 1/2 यानी 1/2, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन का असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, दो चीज़ें मुझे और बतानी है, पहला और दूसरा ऑर्डर। ठीक, क्या हो गया, जैसे मैंने बताया ना कि ये लिखा है 2/13, 6/13 और 5/13। तो व्हेन द फ्रैक्शन आर लाइक, यानी कि अगर फ्रैक्शन लाइक होते हैं मतलब कि जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, उसमें अगर हमें बड़ा और छोटा नंबर बताना है तो कैसे बताते हैं कि सर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, यानी कि 6 यहाँ सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 5/13, फिर 2/13। लेकिन अगर मान लीजिए किसी केस में ऐसा हो जाए, कैसा 13/2, 13/6 एंड 13/5, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। देखिए मैंने कहा मैं सारे एस्पेक्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अगर कुछ छूटता है मेरे से तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अगर नीचे का नंबर सेम है बेटा, तो जो नंबर बड़ा होगा यानी कि जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा होगा। जैसे यहाँ बड़ा है, उससे छोटा ये और इससे छोटा, लेकिन डिनोमिनेटर में उल्टा चलता है, यानी कि न्यूमरेटर अगर सेम हो गए तो फिर जो नंबर छोटा होगा वो बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 13/2, उससे छोटा सबसे बड़ा क्या हो गया 13/2, फिर उससे छोटा सर 5, उससे छोटा ये, यानी कि जो नंबर सबसे बड़ा होगा वही नंबर सबसे छोटा होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और फिर अगर कोई डाउट या कुछ निकलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लगा सकते हैं।